हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज एलिग्री। ओके, आज का हमारा टॉपिक है एलिग्री, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं रूपक। देखते हैं कि एलिग्री क्या है। एन एलिग्री इज अ नरेटिव एंड विच द एजेंट्स एंड एक्शन and sometimes the setting as well are contrived so as to make coherent sense on the literal or primary level of signification, and also to signify a second correlated order of agents, concepts and events। ये जो एलिग्री है ये एक साहित्यिक उपकरण यानी कि कलात्मक रूप के रूप में एक रूपक है, एक कथा या एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। इसमें क्या है, एक चरित्र, स्थान, घटना की व्याख्या, नैतिक या राजनीतिक महत्व के साथ एक छिपे हुए अर्थ का प्रतिनिधित्व करने के लिए की जाती है। लेखकों ने जटिल विचारों, अवधारणाओं को स्पष्ट करने या व्यक्त करने के लिए पूरे इतिहास में कला के सभी रूपों में रूपक का उपयोग किया है, जो दर्शकों, पाठकों या श्रोताओं के लिए समझने योग्य हड़ताली है। रूपक क्या है? जो शब्द रूपक है, ये शब्द क्या है, लैटिन एलिगेरिया से आया है, जिसका अर्थ है कुछ और कहना। यानी जो रूपक अलंकार है, इसकी एक साधारण कहानी है जो समाज या मानव प्रकृति के बारे में एक बड़े बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके विभिन्न पात्र वास्तविक जीवन के आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। कभी कभी इस संबंध को स्पष्ट रूप से बताए बिना कहानी में स्थितियाँ, इतिहास या आधुनिक जीवन की कहानियों को प्रतिध्वनित कर सकती हैं। We can distinguish two main types, historical and political allegory। मतलब हम इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिग्री में। इन विच द कैरेक्टर्स एंड एक्शंस दैट आर सिग्निफाइड लिटरली इन टर्न सिग्निफाई और एलिग्राइज हिस्टोरिकल पर्सनेज एंड इवेंट्स। द एलिग्री ऑफ आइडियाज इन विच द लिटरल कैरेक्टर्स represent abstract concepts and the plot incorporates and exemplifies a doctrine or thesis. As a literary device or artistic form, an allegory is a narrative or visual representation in which a character, place or event can be interpreted to represent a hidden meaning, which moral or political significance। ये जो रूपक है, ये रूपकों के समान है, जिसमें दोनों किसी अन्य चीज़ की तुलना करके किसी विचार को चित्रित करते हैं। हालांकि रूपक पात्रों के साथ पूर्ण कहानियाँ हैं, जबकि रूपक भाषण के साथ संक्षिप्त आंकड़े हैं। सैकड़ों वर्षों से साहित्य में रूपक का उपयोग किया गया है। Authors have used allegory throughout history in all forms of art to illustrate or convey complex ideas and concepts in ways that are comprehensible or striking to its viewers, readers or listeners. Writers and speakers typically use allegories to convey hidden or complex meaning through symbolic figure, actions, imagery or events, which together create the moral, spiritual or political meaning the author wishes to convey. Many allegories use personification of abstract concepts। नेक्स्ट है इसके टाइप्स। नेक्स्ट है इसके टाइप्स ऑफ एलिग्री, यानी हम इसके टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट है क्लासिकल एलिग्री, यानी कि शास्त्रीय रूपक।
One of the best known allegories in classical literature is Plato's Allegory of the Cave. In this story, Plato imagines people living in a cave. ये जो एलिगरी है क्लासिकल लिटरेचर प्लेटो की एलिगरी है। इसमें क्या होता है, स्टोरी में प्लेटो इमेजिन करते हैं कि पहले लोग गुफा में रहते थे। ओनली एवर सीन ऑब्जेक्ट्स एज शैडोज रिफ्लेक्टेड on the wall from the light of a fire rather than seeing the objects directly. Plato used the cave as a symbolic representation of how human lives in the world, contrasting reality versus our interpretation of it. यानी कि जो शास्त्रीय रूपक है ये जो है प्रसिद्ध रूपों में से प्लेटो की गुफा का रूपक है। इस कहानी में प्लेटो एक गुफा में रहने वाले लोगों की कल्पना करता है। केवल वस्तुओं को सीधे आग की रोशनी से दीवार पर प्रतिबिंबित छाया के रूप में देखता है, वस्तुओं को सीधे देखने की बजाय। प्लेटो ने इस गुफा का प्रयोग इस बात के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में किया है कि मनुष्य दुनिया में कैसे रहते हैं। वास्तविकता बनाम इसकी व्याख्या के विपरीत इन्होंने इसका यूज किया है। नेक्स्ट है बाइब्लिकल रूपक यानी बाइब्लिकल एलिगरी। इसमें जो बताया गया है, इसमें क्या है, अन्य जो प्रारंभिक रूपक जो थे हिब्रू बाइबल में पाए जाते थे, जैसे कि बेल के वजन में 80 में विस्तारित रूपक और इसके प्रभावशाली प्रसार और विकास, इजराइल की विजय और वादा किए गए देश के लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। जो बाइबल की अलंकारिक व्याख्या एक सामान्य प्रारंभिक ईसाई प्रथा थी। इसमें क्या है, हाल ही में एक्विलिया के फोर्ट्यूनेशंस द्वारा गॉस्पेल पर से खोजी गई एक कमेंट्री जिसमें अनुवादक की टिप्पणी है। इसमें जो है शक्तिशाली ईगल द्वारा उसकी बेल पर कब्जा करना बाबुल के लिए इजराइल के निर्वासन का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो बाइबल है ये रूपक बाइबल से विषयों का आह्वान करते हैं और अक्सर अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष की खोज करते हैं। बाइबल के रूपक का एक उदाहरण C.S. लुइस ने द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया है। शेर असलान मसीह का प्रतिनिधित्व करता है जो नार्निया राज्य का सही शासक है। असलान ने एडमंड के लिए खुद को बलिदान कर दिया। यहूदा की आकृति और एक बार फिर नार्निया पर शासन करने के लिए पुनर्जीवित हो गया। बाइबल के रूपक बाइबल की रूपक व्याख्याओं का भी उल्लेख कर सकते हैं जो शाब्दिक व्याख्याओं से भिन्न है और मध्य युग में लोकप्रिय भी ये रही है। यानी बाइब्लिकल एलिगरी इन्वोक्स थीम्स फ्रॉम द बाइबल एंड ऑफन एक्सप्लोर्स द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड विल। वन एग्जाम्पल ऑफ बाइब्लिकल एलिगरी इज C.S. लुइस, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, द लॉयन, असलाम रिप्रेजेंट्स अ क्राइस्ट कैरेक्टर हु इज द राइटफुल रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ नार्निया। Aslan sacrificed himself for Edmund. The judges, figures and release selected two rules over Narnia. Once again, biblical allegory can also refer to allegorical interpretation of the Bible, which differ from literal interpretation. Last है modern allegory, यानी कि आधुनिक रूपक। इसमें क्या है, जो कहानियाँ हैं लगभग हमेशा बड़े मुद्दों पर लागू होती हैं, इसलिए कई कहानियों में रूपक पढ़े जा सकते हैं जिन्हें लेखक ने पहचाना नहीं होगा ये रूपक है या कहानी को रूपक के रूप में पढ़ने की क्रिया। लोकप्रिय संस्कृति में रूपक के उदाहरणों में बर्टोल्ड ब्रेख्ट के काम, यहाँ तक कि विज्ञान कथा और कल्पकाव्य कुछ भी शामिल है, जैसे द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया C.S. लुइस द्वारा। आइजैक न्यूटन के सिपल सेब गिनने की कहानी एक और प्रसिद्ध रूपक है। ये माना जाता है कि इसे एक सरल तरीके से चित्रित करके गुरुत्वाकर्षण के विचार को सरल बनाया गया। इसने सिद्धांत को एक लघु कथा में संग्रहित करके वैज्ञानिक रहस्य उद्घाटन को भी प्रसिद्ध बना दिया। यानी आधुनिक रूपक में जो रूपक है नामक एक घटना के कई उदाहरण शामिल हैं जो काव्यों की व्याख्या को रूपक के रूप में संदर्भित करता है और उनके बिना आवश्यक रूप से इस तरह से इरादा किया जा रहा है। उदाहरण के लिए J.R. टॉल्किन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स श्रृंखला के बारे में पाठकों के बीच एक बहस चल रही है और किताबें प्रथम विश्व युद्ध के लिए रूपक के रूप में लिखी गई थी या नहीं। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।